शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, भेदों के रहस्य। हम यहाँ वो जो आत्मिक भेद हैं उसके रहस्य और वो कैसे प्रकट होते हैं, वो छिपा हुआ जो भेद है जिसे हम चाहते हैं कि हम जानें आवश्यकताओं के अनुसार, और इसीलिए तो खोजते हैं, चिंतित भी होते हैं। मान लीजिए एक प्रार्थना है तो हम कैसे करें कि जल्दी से जल्दी सुन ली जाए। बिल्कुल इच्छा होना स्वाभाविक है। और कुलूसियों 4:3 में बहुत स्पष्ट है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो आवश्यकता है हमारी, जिसके लिए हम उत्सुक हैं, वो जानें, और वो आत्मिक आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे। जैसे कुलूसियों 3 की मैं बात कर रहा था, तो उसमें देखिए ना, पौलुस ये इच्छा रख रहा है कि वो द्वार खुले सुसमाचार का, प्रार्थनाओं के द्वारा निवेदन विनती कर रहा है कलीसिया से। अर्थात ये समझ में आना चाहिए कि द्वार अगर खुलेगा तो प्रार्थनाओं के द्वारा ना, तो प्रार्थना का भी भेद हो गया, जिसे शोध कहते हैं वैसे ही हिब्रू में, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और ये शब्द ऐसे हैं जो आकर्षित करते हैं, पर इसका अर्थ मालूम होना चाहिए और पूरा साफ साफ कि वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार हम में से प्रत्येक जो मसीह की भेड़ है उन भेदों को जाने जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, जो छिपे हुए हैं। तो ये रहस्य कैसे खुलेंगे, ये राज कैसे खुलेंगे? तो इसका प्रकटीकरण प्रभु यीशु ने भी किया। पवित्र शास्त्र में पूरा इसका हमें कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, पहचान ले, जान ले, निश्चिंत हो जाएं कि हमें पता चलेगा, और उसके लिए जो प्रार्थना उत्तम मार्ग है। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये भेद और रहस्य परमेश्वर की साधारण बात नहीं है, परमेश्वर की योजना की अद्भुत बात है। इसलिए गहरे भेद और बहुत से शब्द आते हैं और उसका प्रकट होने की इच्छा हम रखते हैं कि हम पर प्रकट हो, और निश्चित प्रभु के जनों पर प्रकट भी हो रहा है ये आत्मिक भेद। तो आत्मिक जागृति और प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, और आत्मिक जागृति के लिए हमें प्रभु यीशु का लहू मिला है, प्रतिज्ञाएं वाचा मिली हैं, पवित्र आत्मा की मदद मिली है। इसके बिना तो ये संभव है ही नहीं। और जो जो हमें मिला है कि जो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, तो आत्मा के द्वारा ही होगा। जब हम बोलते हैं न बल से न शक्ति से, तो इन चीज़ों का खुलासा जो हम जानना चाहते हैं, जो आत्मा की इच्छा है, तो हम कितने चैतन्य हैं, जागे हुए हैं आत्मिक रीति से, और प्रार्थनाएं क्या आत्मा और सच्चाई से हो रही हैं, तो निश्चित वो द्वार सुसमाचार का खुलेगा, बताने के लिए खुलेगा। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की वो सच्चाइयों का प्रकाश जो सब तक पहुँचे, प्रमाण सहित पहुँचे, भेदों के खुलासे सहित पहुँचे, और उसमें सामर्थ्य है। जब इन सच्चाइयों के साथ प्रकटीकरण होता है, तो वचन की सामर्थ्य जो सुसमाचार की है, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है, वो प्रमाणित होती है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि पवित्र आत्मा के नेतृत्व में ही इन भेदों के जो आत्मिक हैं हम जान सकते हैं और बहुतों तक पहुंचा सकते हैं, और यही प्रमुख है। सुसमाचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि
इस गहराई को जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के द्वारा ही जो निश्चित किया गया है वो प्रकट किया जाएगा। इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं होती। और ये भेद जो मसीह का है ये प्रकट हुआ अनुग्रह के द्वारा, और ये भेद हम पर प्रकट हुआ क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ। यीशु का मिलना अनुग्रह का होना है और ये सब तक पहुँचे, आत्मा को आनंदित करता है। तो द्वार खुलने का भेद प्रार्थनाओं से होकर जाता है ना। ये भेद बुद्धि से नहीं है, बुद्धि से किसी भेद को नहीं जाना जा सकता। मैं संसार की बुद्धि की बात कर रहा हूँ, शरीर की, वो ज्ञान की, वो बुद्धि की नहीं जो स्वर्गीय पिता से मांगी जाए। कहा गया है मुझसे बुद्धि मांग, और उसे प्रमुख ठहराया गया किस बात के लिए? इस भेद को जानने के लिए। यही वो ऊपर का ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है, अर्थात स्वर्गीय पिता से मिलता है, वचन से मिलता है। तो इस भेद को जान लीजिए कि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपने विचार से इन चीज़ों को, जो गहरे भेद हैं, जो आत्मा के हैं, नहीं जान सकता। इसीलिए ये अंधापन बना हुआ रहता है और ये मनुष्य की दुर्बलता है। और जो बुद्धि पे आश्रित होते हैं वो गिरते हैं, मतलब सांसारिक बुद्धि पर, अपने अनुभवों पर वो गिरते हैं। रोमियो 8:26 बहुत स्पष्ट है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है। इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए कि पूरी सच्चाई से प्रकाश का प्रकटीकरण हो, वचन की सामर्थ्य का, अर्थात जो सुसमाचार है जीवन के लिए, वो जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं और एक जयवंत जीवन पाएं। और हम में से प्रत्येक यही आशा रखता है। और ये भेद परमेश्वर की जो योजना के हैं समय समय पर प्रकट हुए हैं, जैसे सृष्टि का, उद्धार का, हमारे प्रभु यीशु के देहधारण का जो तीमुथियुस 1:3-6 में है, मसीह और कलीसिया का जो इफिसियों 5:32 में है। ये भेद है ना, योजनाएं। मसीह का राज और उसका पुनः आगमन का जो है प्रकाशित वाक्य 10 में बहुत स्पष्ट है, 10:7। हाँ, हम भेदों और रहस्यों की ओर जा रहे हैं, वो छिपे छिपे, कि भेदों का रहस्य जाने, भेदों का रहस्य। और ये भेदों का रहस्य क्यों जानना चाह रहे हैं? कि वो भेद प्रकट हों जो छिपे हुए हैं। और वो कैसे होंगे? हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जो बहुत मुख्य है, दानियल 2:22, कि वो भेदों के रहस्यों को कैसे प्रकट हुआ। वो जो स्वप्न का था वो प्रकट करता है। इस पर मैंने इसके पहले वीडियो किया है, जो कुलूसियों 4 पर है, दानियल 2 पर है। बहुत अद्भुत है। और वहीं से पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिली और आपके सामने ये भेदों के रहस्य को पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान रहे हैं। आत्मिक सत्य आत्मा के द्वारा ही प्रकट होंगे, क्योंकि भेद की सच्चाई, छिपी हुई चीज जो भेद की, उसकी सच्चाई का प्रकटीकरण आत्मा के द्वारा ही होगा। तो इस भेद को, जो पवित्र शास्त्र में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र एक भेद है, उसमें गहरे छिपी हुई परतें हैं, आत्मा के द्वारा वो प्रकट होते हैं समय समय पर, जो परमेश्वर ने निश्चित किया है। पर सच्चाई है, सच्चाई के साथ ही तो है ना। इसलिए तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये अद्भुत सच्चाइयाँ प्रार्थना के द्वारा, अभी हमने एक ही शब्द जिसे प्रार्थना दिया है, और प्रार्थनाओं के भी भेद अपनी आवश्यकताओं के अनुसार
कई बार मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट नहीं होता, प्यास बाकी रहती है, उचित शब्द नहीं मिलते, शब्द साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रार्थनाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, पर आत्मिक जागृति यीशु के साथ हमेशा बनी हुई है। यीशु जीवन में इन्हीं सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए तो आए कि हम अनंत जीवन पाएं। और हर वो बात जो आज कुछ लोगों के लिए गहरे भेद और रहस्य हैं, ये शब्द भी ऐसे हैं कि मनुष्य कितना आकर्षित होता है। इसमें आकर्षण है कि मेरे सामने वो राज खुल जाए। हमारे दिलों में, हमारे हृदय, विचार, विवेक में कई तरह के रहस्य जानने की, जो भेद जानने की इच्छा होती है। तो वो रहस्य कैसे उजागर, वो छिपे हुए भेदों का जो रहस्य है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रकट होता है, जो मनुष्य की सोच से परे है। और हमारी कमजोरियां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जानते हैं, क्योंकि सामान्य बुद्धि के अनुसार मनुष्य के विचार भ्रमित करते हैं। इसीलिए कहा गया है पहला तीमुथियुस 1:5 में कि शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो। ये सामान्य बुद्धि से ऊपर उठा देता है, संगति में ले आता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की। और वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ की आत्मा हम पाते हैं जो ये भेदों तक ले जाती है, उस गहराई तक, और वो रहस्य खुल जाते हैं। वो सच्चाई सामने आती है कि हम विश्वास में और दृढ़ हों। जैसे वचन कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला। कितनी गहराई, कितना गड्ढा समझ में आता ही है, एक अथाह गड्ढा आपको समझ में आता है। और उसमें से निकाल कर चट्टान पर मुझे खड़ा किया और मेरे पैरों को दृढ़ किया। ये एक सच्चाई आत्मिक जीवन की है। हम बचाए गए, बहुत साफ साफ है कि हम पर दया हुई। अगर हम मान लेते हैं अपने पापों को, इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस गहराई, मतलब वो सत्यानाश की, वो पाप की गहराई को हम पहचान रहे हैं। वो पाप की सच्चाई को हम जान रहे हैं कि वाकई में ये मृत्यु का प्रमाण है। पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। हम में से होकर जब हम इजाज़त देते हैं अपने जीवन में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार कि पुत्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ वास करूंगा। वो हम में होना चाहता है। और मसीह की महिमा हमारे जीवनों में से, हम में से होकर होती है। कुलुसियों 1:27 वो प्रकट होती है हम में से। ये भेदों के रहस्य जानिए कि इसीलिए हम सब चुने हुए हैं जिन्होंने मसीह को स्वीकारा, अपना उद्धारकर्ता माना। और प्रार्थना इसमें मुख्य है कि वो द्वार खुले सुसमाचार के लिए, जिन्हें ये काम सौंपा गया है। यहाँ हम सीख रहे हैं कि कलीसिया का नैतिक दायित्व, उन भेदों को अगर हमें जानना है तो परमेश्वर ने जो मुंह ठहराए हैं, सिखाने वाले, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रचारक, भविष्यवक्ता, ये आत्मिक भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता क्या कि आने के ये रहस्यों को आप जानें और भविष्य के लिए अनंत जीवन पाएं। कोई बात छिपी नहीं है। परमेश्वर ने अपने दासों के लिए वाचा बांधी कि मैं प्रकट करूंगा। तो ये जवाबदारियां जिन पर हैं, वो भेद प्रकट करना चाहते हैं। तो भेद किन पर प्रकट करना चाहते हैं? प्रभु की भेड़ों पर। और वो कैसे? इसीलिए तो आग्रह कर रहा है पौलुस कि वो भेड़ें, कलीसिया प्रार्थना निवेदन करे कि वो भेद पौलुस के द्वारा उन भेड़ों को मिले। आज के समय में अगुओं के द्वारा वो भेद कलीसिया को मिले। तो ये इच्छा, प्रार्थना जब कलीसिया रखेगी उन बातों से हटकर, क्योंकि ये भेद स्वर्गीय आनंद के हैं, स्वर्गीय स्थानों में होने के हैं, प्रभु के आगमन के हैं,
फिर चिंता नहीं होगी वो चिन्ह और संकेतों की, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट उसके रहस्य समझ में आने लगे कि इसका भेद क्या है, कि ये निश्चित है कि ये सच्चाई जो बोल दी गई है वो होनी है, और यही हमें जगाए रखेगी, आत्मिक जागृति। तो ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है, प्रार्थना के द्वारा आत्मा प्रकाशन देता है, प्रकाशित होती है ये सच्चाइयाँ। तो ये सबसे खूबसूरत अवसर जो मिलता है, इसकी समझ नहीं होने के कारण कलीसिया वंचित होती है, और इसीलिए बहुत सी बातें भेद बनी हुई हैं। अब ये खुल गई हैं इफ्ता, ये गांठें पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना की सच्चाई समझकर खुल रही है। ये बहुत साफ है, और आप देखेंगे जब ऐसी प्रार्थनाएं की मांग अगुवे अपनी कलीसिया से करेंगे तो निश्चित वहां प्रकाशन आत्मा का होना ही है यीशु के नाम में, और वो सब पर्दे जो बहकाने के हैं, भरमाने के हैं, वो साफ साफ गिर जाएंगे, आप साफ साफ देखने लगेंगे। बहुत से अवसर प्रदान होते हैं, अवसर हम चाहते हैं ना हर चीज के लिए, उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। तो प्रार्थना कितना खूबसूरत उपहार है, बातचीत जो अभी हम कर रहे हैं, और वो समझ हमें मिल रही है भेदों के रहस्य की। लगता है भेद और रहस्य एक ही बात है, बिल्कुल नहीं। जबकि मैंने बताया शोध से भेद को कहा गया है हिब्रू में, और रहस्य को राज हिब्रू में कहते हैं। जो आंतरिक हैं, छिपे हुए हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो माध्यम है वो प्रार्थना है, जो यीशु के नाम में वो घोषणा है कि उसमें हर बात खुलेगी, जो हम मत्ती 18:18 और बाइबल में पाते हैं कि जो तुम मेरे नाम से खोलोगे वो स्वर्ग से तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अर्थात वो भेद जो मेरे नाम से बांधोगे, ऐसी बातें पृथ्वी पर तो स्वर्ग से बांध दी जाएंगी। तो यही भेदों के रहस्य आप जान रहे हैं, और मूल है प्रार्थना, और प्रार्थना भी बातचीत। इन सच्चाइयों के जो अवसर हमें प्रदान किए गए हैं उससे हम चूक जाते हैं लेने के लिए, और ये हमारे मन प्राण आत्मा की पूरी शक्ति में इन गहरे भेदों के लिए आवश्यक है कि ये रेगुलर रहें, नियमित हों वो प्रार्थनाएं, कि हम पर वो प्रकट होती जाए। हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं भेदों को जानने के लिए, और सब इसी बात को जानने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने जिनको निश्चित किया है बताने के लिए वो बताएंगे। देखने वालों को दिखेगा, सुनने वाले सुनने लगेंगे। यही तो है मांगो ढूंढो खटखटाओ का भेद, जो छिपा हुआ है कैसे, और ये कैसे पूरा होता है प्रार्थनाओं के द्वारा। और पवित्र शास्त्र हमको पूरी तरह से लैस कर देता है, पूरी तरह से तैयार कर देता है इन सारी बातों के लिए। धीरे धीरे हम वो मार्ग जो वचन का है, आत्मा का है, चलते हुए जानते जाते हैं। हमें मालूम रहता है उसके बाद कि आगे और क्या है, आगे और क्या है, और पता चलता जाता है भेद। तो वचन की सच्चाई का रहस्य और वो प्रकाशन जो आत्मा में हम हो रहा है, हमें हो रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा है। और ये सच्चाई जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो प्रार्थनाओं में वो प्रकाशन आत्मा के द्वारा हम पर भी प्रकट होता चला जाता है। और ये सच्चाइयों का प्रकटीकरण ही वो अद्भुत प्रार्थनाओं का भेद और रहस्य आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा जो पवित्र आत्मा प्रार्थना करा रहे हैं, और सामान्य बुद्धि से मनुष्य के मन की इच्छा के अनुसार की जाने वाली प्रार्थनाओं के फ़र्क आप पहचान जाएंगे, जो संसार और शरीर की लालसाओं के अनुरूप होती है और चिंताओं से भरी हुई रहती है, बोझ से लदी हुई रहती हैं। इन प्रार्थनाओं में यही तो रहता है कि मनुष्य वो अपने तमाम बोझ क्यों उतारना होता है,
क्योंकि वो मन के वो हिस्से हैं जो मनुष्य को दबाए रहते हैं इच्छाओं के, कमियों के, और उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। और इसीलिए सामान्य बुद्धि से मन की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता रहता है और भ्रमित हो जाता है प्रार्थनाओं के जीवन से, और कहने लगता है एक समय मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। तो उसके भेद, प्रार्थनाओं के भेद भी, क्योंकि प्रार्थनाओं का भेद, वो गहराई ये है, जो एक ही कार्य करना है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और वो प्रभु यीशु की आज्ञा है कि सुसमाचार सुनाओ, संसार के कोने तक चेला बनाओ सुसमाचार। और सुसमाचार के लिए द्वार का खुलना आवश्यक है। वो जो बंद हैं, नहीं जान रहे, वही तो भेद है। सुसमाचार के लिए रुकावटों का कारण बनने वाले संसार के द्वारा जो किया जाता है, रोका जाता है, अंधेरे से, अंधेरे की ताकतों से, उसे प्रकाशित करना यीशु के नाम में हम सबका दायित्व है प्रार्थनाओं में। पौलुस इसीलिए तो कह रहा है कि मेरे लिए इसलिए प्रार्थना करो कि मैं वो भेद बता सकूं। आप ये सुन रहे हैं, ये प्रार्थनाओं का कारण है जो मैं बता पा रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। और लगातार लगातार ये भेदों के और भी रहस्य उद्घाटन होने हैं, रहस्यों के उद्घाटन होने हैं। वो सब कमियां जो आज असंभव सी जान पड़ती हैं कि कैसे होंगी, उसका पूरा पूरा निराकरण होना है। आपके सामने कोई भी प्रभु का दास आकर वो समस्याओं का निराकरण करेगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी जाएंगी यीशु के नाम में। और ऐसा ही नहीं है जरूरी कि कोई मनुष्य के द्वारा हो, आत्मा के द्वारा होना है। अर्थात परमेश्वर ने ठहरा रखा है कि हम आश्चर्यचकित हों वो भेदों को और रहस्यों को जानकर, कि प्रार्थना के भेद जो हमारे द्वारा बोले गए, करा कर, पुकार कर, दुहाई देकर, रोकर, परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। तो ये जो आत्मिक बाधाएं संसार में फैली हुई हैं, गहरे भेद मतलब सच्चाई को रोकने के लिए, उसमें कितना आवश्यक है कलीसिया का योगदान। इसके पहले आपने मेरे वीडियोस में सुन चुके हैं कि अपना तमाम योगदान, ये पहली बार परमेश्वर ने चाहा, पवित्र आत्मा ने मेरा आपके सामने वो रखा, जिसमें अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए मैं बार बार अब कह रहा हूँ, जो मैं नहीं कहता था कि सब्सक्राइब करिए, उसे पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। ये आत्मिक बाधाओं को दूर करने वाले आप होंगे, यह आपका चैनल है। और आप जितनी दृढ़ता से इन सच्चाइयों को जो आपके कान सुन रहे हैं और आत्मा आपको गवाही दे रहा है, इसको बढ़ाने वाले आप हैं। मैं नहीं जानता सांसारिक तरीके, वो एल्गोरिदम और पता नहीं यूट्यूब के क्या क्या हैं, उससे मैं कोई टेक्निकल नहीं हूँ। पवित्र आत्मा की सच्चाई के द्वारा जब अनंत जीवन सत्य प्रकाश का एक हिस्सा प्रकाशित होगा, अनंत जीवन सत्य प्रकाश के सुनने वाले सब्सक्राइबर, मेंबर्स के द्वारा, उनके योगदान के द्वारा, वो समस्त योगदान अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए होगा, हम सब के लिए होगा, आशीष का कारण बनेगा। ये एकदम प्रकाशन एकदम अलग है। एक ऐसा व्यक्ति जो मैं हूँ, जिसने किसी से कुछ नहीं लिया कभी, और हर समय मुझे लगता था, ये भेद देखिए, जानिए, समझिए कि कैसे मुझे रखा गया और मैंने हर समय इनकार किया। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरे हाथ में पैसा रखे जब मैं प्रार्थना करूं। मेरी पत्नी कई बार बोलती थी, नहीं हम आशीषों को रोकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये कैसा है। पर आज ये प्रकाशन आपके सामने है कि देने वाला आशीषित होता है परमेश्वर के द्वारा, दो तो दिया जाएगा। और इसीलिए मैंने बेहिचक कही, वो सब बातें मैं कही, उसमें कहलाई गई पवित्र आत्मा के द्वारा कि
जब देना, और उसमें मैंने लूटने के बारे में भी बोला कि कैसे लोग चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। तो दुर्भावना से नहीं, कि वो भी छुटकारा पाएँ जब इस वीडियो को सुने। मैंने अपने जीवन की गवाही देकर ये बात कही, और ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। पर उनके छुटकारे के लिए, क्योंकि वो एक बार गलती करके आत्मग्लानि में, कुंठा में, हीन भावना में चले जाते हैं और बीमार पड़े रहते हैं और स्वीकार नहीं कर पाते, पर लज्जित होते रहते हैं कि हमने ये क्या किया। ये बार बार क्यों पवित्र आत्मा कहला रहे हैं? पवित्र आत्मा ये चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है, तो हमारी दिशा, जो ये गहरे भेद हैं, वो साफ साफ हम देख सकें, समझ सकें। तो मैं सोचता हूँ ये बात आप लोगों के द्वारा जो किया गया सुसमाचार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अनंत जीवन सत्य प्रकाश के द्वारा वो बातें फैलने के लिए, वो सब प्रकार का मैं चाहता हूँ कि योगदान हो उसमें। जो ऐसे ट्रांसलेटर हैं, उसको इंग्लिश में अगर बना के वो रिमिक्स होता है, वो करना है तो वो करें, जैसा करना है बढ़ाने के लिए। अगर आप, बहुत से कारण बन सकते हैं योगदान के, इकट्ठे होने के। ये सब इकट्ठे होने के लिए किया जा रहा है, ये भी जान लीजिए ये भेद। और आज ये भी जानिए कि ऐसी महिलाएं हैं जो पूरी तरह से मैच्योर, परिपक्व, और ज़्यादातर जो हैं एक उम्र में पहुंच चुकी हैं और परमेश्वर से प्रेम रखती हैं, कुंवारी हैं, सर्विस में हैं, कोई चिंता नहीं है। ऐसे सच्चे लोग जो चरित्र से बहुत उत्तम हैं, बेहतर हैं, वो जान रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, और निश्चित वो सब इकट्ठे होकर महिलाओं के द्वारा एक मार्गदर्शन आगे निश्चित किया गया है जो करेंगे। उनके लिए प्लेटफार्म है अनंत जीवन सत्य प्रकाश। ये कैसे होगा, ये तो मैं आज, ये मेरे लिए भेद है, पर उसकी शुरुआत मैंने कर दी कि आप सबके द्वारा जो जिस तरह की मुझे जानकारियाँ मिलेंगी कि ये चीज़ की करनी चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरह की रुकावट होगी, और इसके लिए प्रार्थनाओं की आवश्यकता है निश्चित, कि और इससे गहरे भेद हम सब के द्वारा आगे तक पहुँचे यीशु के नाम में। देखिए ना, लिखा है इफिसियों 6:18-19, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। यही इच्छा हम सब की है, जो प्रभु मुझसे करवा रहा है पवित्र आत्मा। और ये भेदों के प्रगटीकरण शुरू से आप देख रहे हैं, जो नामों से जुड़े हुए हैं, बहुत सी बातें हैं, और ये आनंद का कारण है। तो ये सब बातें परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखी, दुल्हा ने अपनी दुल्हन के लिए रखी। पहला थिस्सलुनीय का पहला ही अध्याय, इसे बहुत अच्छे से जानिए कि ऐसे समयों में क्या क्या होता है और प्रार्थनाओं की क्यों आवश्यकताएं हैं। 8 देखिए, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ये दूसरा थिस्सलुनीयों है, पहला अध्याय। तो ये दूसरा थिस्सलुनीयों, पहला थिस्सलुनीयों और पहला ही अध्याय का मैं एक हिस्सा पढ़ देता हूँ, जिसे आप पूरा ज़रूर पढ़िएगा, जो इसी से संबंधित है। 4 से देखिए, पहला थिस्सलुनी 4। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। ये सारी चीज़ें सुसमाचार से है, और वो द्वारों से है, और निरंतर निरंतर और भेदों की इच्छा रखेंगे, प्रार्थनाओं में रखेंगे, पवित्र आत्मा आप पर प्रकट करेगा यीशु के नाम में।